नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बड़ी मुद्दा पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे अभ्यर्थी कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सर मेरा 51% है, 55% है, 65% है, होगा इस 94,000 कुछ जो सीटें हैं शिक्षक नियोजन के लिए, जिसमें आपका बहाली होना है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। 1 to 5 मतलब प्राइमरी लेवल और मिडिल स्कूल में जो आपका बहाली होना है 94,000 कुछ सीटों के लिए शिक्षकों का। अभी बहाली चल रही है, कल से सोमवार से जो है 5 तारीख से आपका काउंसलिंग भी नगर लेवल पर और उसके बाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा और फिर ब्लॉक लेवल पर। इस बार जो है पंचायत लेवल पर जो काउंसलिंग होती थी उसको जो है अब ब्लॉक में ही करवाया जाएगा। उसके लिए वहाँ एक कमेटी गठित होगी जहाँ पर आप लोगों को काउंसलिंग करना होगा। देखिए, बिहार सरकार ने इस नियोजन प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 94,000 सीट जो देखने को मिल रहा है आप लोगों को, बड़ी खुशी होती है क्योंकि 94,000 एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। ये बहुत मायने रखता है। अगर 94,000 जॉब हो जाए तो कम से कम इस पे हम लोग 10 आदमी को मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं एक कमाए और 10 खाए, कम से कम 10 खाए नहीं तो उनका जो अपना फैमिली होगा, जिस एक फैमिली में जो 4-5 आदमी होता है, फिर उनसे बहुत लोग लाभान्वित होते हैं। तो भी मतलब समझिए कि 94,000 है, इस पर एक और जीरो लगा दीजिए, इतने लोग लाभान्वित होंगे कम से कम। तो ये 94,000 बहुत बड़ी संख्याएं होती है। आप लोग कहते हैं, आप लोग का कमेंट आता है कि सर सीट तो 94,000 है लेकिन फॉर्म अप्लाई हुआ है बहुत सारा, बिहार में कम से कम 2 से 2 लाख स्टूडेंट हैं। तो आप ये भी सोचिए कि 2 लाख स्टूडेंट है, बिल्कुल है, 2 लाख से ज़्यादा ही होगा, 2.5 लाख होगा। लेकिन ये देखिए कि 80% आपको, क्योंकि मैं भी जानता हूँ 10-20 स्टूडेंट को, जिसमें देखते हैं 10-20 स्टूडेंट का आप 80% निकाल लीजिए, उसमें 80% स्टूडेंट जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पास है, लेकिन उन्हें जॉब लेना एक ही जगह है। तो हम तो गिनने के लिए ये गिन लेते हैं कि 20 स्टूडेंट है और उनको जॉब कहाँ लेना है, एक ही जगह, दोनों जगह वो पास हैं, तो काउंटिंग तो उनका जो गिनती है दोनों जगह हो जाता है, इसीलिए वो 20 हो रहे हैं। लेकिन जब 80% निकालेंगे तो 16 स्टूडेंट ही हो जाएगा। 16 स्टूडेंट दोनों जगह पास हैं, समझिए इस बात को। तो लेकिन सरकार ने इस नियोजन को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि एक तो आपको शुरू में फॉर्म, मतलब जितना भी चीज़ है, मैट्रिक करिए, इंटर करिए, ग्रेजुएशन करिए, और उसके बाद जो है इतना कर लेने के बाद भी आप जो है क्या करते हैं, फिर बीएड करते हैं, बिहार टीईटी या सीटेट पास कर लेते हैं। उसका जब आपको फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है तो आप फिर ब्लॉक पंचायत या डिस्ट्रिक्ट मतलब इधर से उधर घूमते हैं। अभी घूम लिए, फिर देखिए अभी जो है आपका काउंसलिंग चल रहा है, उस काउंसलिंग में आपको जाना है। अगर एक जगह सपोज करिए कि 100 सीट है, इस डाटा को आप देखते रखिए, 100 सीट है, सरकार उसका 4 गुना 5 गुना बुलाएगी काउंसलिंग के लिए। तो 4 गुना या 5 गुना भी बुलाती है तो सिर्फ 500 स्टूडेंट वहाँ बुलाए जाते हैं और लेना उनको 100 ही है, आएंगे 500। लेकिन ये 500 कम से कम हर स्टूडेंट एवरेज समझिए कम से कम 100 जगह फॉर्म फिल किया हुआ है। अगर फिर ये दूसरे जो मतलब दूसरा दिन जो प्रोसेस होगा जहाँ काउंसलिंग हुआ उसमें भी ये 100 स्टूडेंट जाएंगे। इस तरह से ये लोग जो आप देखते हैं जो ऊपर में आएंगे, टॉप 100 में आएंगे या टॉप 200 में आएंगे या टॉप 500 में आएंगे, इसलिए आएंगे क्योंकि इनका परसेंटेज 85, 86, 90% या 75% के लगभग है। और यही लोग जो हैं अगर 100 जगह फॉर्म फिल किए हैं तो 100 जगह मतलब जितना जगह ये फॉर्म फिल करेंगे तो ये 1-2 इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये टॉप 500 में आएंगे ही आएंगे। तो जॉब तो इन्हीं लोगों का हर जगह हो जाएगा, लेकिन करेंगे एक ही जगह। तो सपोज करिए अगर ये 50 जगह फॉर्म फिल किए हैं तो ऊपर में आना है इनको एक ही जगह। लेकिन सरकार जो है आपको उसके बाद फिर सेकेंड काउंसलिंग कब देगी, नहीं देगी, क्योंकि देखिए प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। काउंसलिंग होगा, फिर काउंसलिंग के बाद 4-5 प्रोसेस होता है, फिर इसको 1 से 2 महीना 3 महीना के बाद ज्वाइनिंग देगा। फिर ज्वाइनिंग लेने के बाद वो जो है अपना कहाँ ज्वाइन करते हैं
ज्वाइन कर लेने के बाद फिर सरकार को वो रिपोर्ट करेगा कि यहाँ का सीट खाली रह गया, तब तक इस प्रोसेस में 6 महीना लग जाएगा। 6 महीना साल भर। तो इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि 2010 में जो बहाली प्रक्रिया निकली थी, वहाँ जो छात्र बिहार टीईटी पास थे या सीटेट पास थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उनका अभी तक उसमें उस समय जो सीट था वो पूरा अभी भरा हुआ नहीं है, सबों को जॉब नहीं मिला है, क्योंकि ये प्रोसेस इतना लंबा हो चुका है, इतना लेंदी हो चुका है कि लोगों को बरसों तक, आप ये शिक्षक तो कभी न कभी बनेंगे, लेकिन आपको हो सकता है शिक्षक बनने में 4 साल 5 साल लग जाए। छात्रों ने क्या गलतियां की, आप अगर एक गलतियां नहीं करते तो ये निश्चित रूप से, ये जो आप डाटा देख रहे हैं 45%, निश्चित रूप से ये विश्वास करिए कि जिनके पास 45% भी मार्क्स है वो निश्चित रूप से इस चीज़ में पास होते, निश्चित रूप से उनको भी जॉब मिल जाता, 45% वालों को भी। देखिए, इसी चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने 10 ब्लॉक या 20 ब्लॉक में किया, आप टॉपर हैं, अगर आपको 80% है तो आपको सभी जगह हो जाएगा, आपको काउंसिलिंग में सभी जगह बुलाए जाएंगे। लेकिन वो आप तो जाएंगे एक ही जगह, लेकिन वो 9 जगह जहाँ किसी आपसे कम मार्क्स वाले मतलब अभ्यर्थी को आना था, वो नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से वहाँ 9 जगह वो छात्र नहीं पहुँचे, वहाँ का सीट खाली रह जाएगा। तो इसी चीज़ को अगर सरकार ऑनलाइन तरीके से फॉर्म फिल करवा लेती, एक जगह ऑनलाइन तरीके से, सपोज करिए वहाँ पर 1 लाख फॉर्म भरवाया हो, 2 लाख भरवाया हो, या जो भी कुछ, अगर वहाँ 94,000 कुछ सीटें हैं सरकार के पास, उनको इतना जॉब देना है, तो वो क्या करते, सरकार एक ही बार में 94,000 का 1.5 गुना ले लेते। 1.5 गुना तो मुझे लगता है 40% भी आ जाता, 40% जिन छात्रों का होगा वो भी आ जाएंगे। क्योंकि इससे भी इसमें भी एक और गलतियां क्या कर रही है सरकार। देखिए, आप जो 37,000 और 37,000 कुछ सीट जो है, जो हाई स्कूल और 10+2 के लिए है, अगर सरकार इसमें पहले बहाली करती, जिसमें लगभग 25,000 हाई स्कूल और 12,000 लगभग 10+2 के लिए, सरकार को सबसे पहले 10+2 का बहाली करना चाहिए था, उसके बाद हाई स्कूल का, फिर 6 to 8 का, फिर 1 to 5 का। अगर इस तरह से करती तो इसमें अगर 94,000 1 to 5 6 to 8 में हो भी जाता है, जैसे मेरा एक मित्र है बगल में, मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छी तरीके से, वो 10+2 में भी पास है, हाई स्कूल में भी पास है, 1 to 5 और 6 to 8 सभी में पास है। अगर आज उनको 1 to 5 या 6 to 8 में हो भी जाता है, तो वो कल उनको अगर 10+2 या हाई स्कूल में होगा तो निश्चित रूप से ये छोड़ करके वहाँ जाएंगे। आपको ऐसा लगता है, अगर आप मतलब इस तरह के छात्र हैं, आपको अगर आज वो 6 to 8 में हो गया या कल आपको हाई स्कूल में हो जाएगा, तो क्या इसको आप छोड़ के जाएंगे कि नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। उसके बाद देखिए, सरकार पहले उनको 12,000 बहाली करना चाहिए था। 12,000 कौन? जो 10+2 में है 12,000। अगर 10+2 12,000 करते सरकार सबसे पहले, तो ये 12,000 जो है कभी भी ये छोड़ करके 10+2 वाले हाई स्कूल में नहीं आते। ये 10+2 वाले हाई स्कूल में कभी भी नहीं आते। अगर उसके बाद फिर 25,000 जो सीटें हैं, अगर वो हाई स्कूल में सरकार कर देते, 10 तक में कर देते हाई स्कूल में, तो ये 25,000 भी छोड़ करके नहीं आते। अब देखिए, अगर 2,000 फॉर्म फिल हुआ था, 2 लाख फॉर्म फिल हुआ था आपका, तो ये 37,000 तो यहीं से हट रहे हैं। उसके बाद ये जो हायर परसेंटेज वाले होंगे वो तो यहीं से हट जाएंगे। उसके बाद अगर 6 to 8 का बहाली करते, 6 to 8 का बहाली करते सरकार, इसमें जो है लगभग इसमें भी 30,000 के लगभग 30-32,000 के लगभग सीट है। 30-32,000 यहाँ से हट जाते, सपोज करिए 30,000 है, एग्जैक्ट मतलब नंबर याद नहीं है, लेकिन पता है लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। 30,000 इसमें अगर हट जाते, उसके बाद देखिए 70,000 सीट बच जाता है जो 1 to 5 के लिए। ये 70,000 1 to 5 में आ जाते, तो आपको क्या नहीं लगता है कि यहाँ 45% जिनके पास है इनको यहाँ जॉब मिल जाती निश्चित रूप से? तो ये कुछ न कुछ छात्रों की भी गलती है। आप लोग जो है स्टेट वाले आंदोलन, रोज़ आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोगों को जो मेरिट में है वो ले लिया जाए, फिर नॉन मेरिट वाले आंदोलन कर रहे हैं कि नॉन मेरिट वालों को ले लिया जाए, और 6 to 8 वाले आंदोलन कर, सब आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई इस बात को, उसमें और एक चीज़ देख लीजिए, पीछे आपको लिखा हुआ ऑनलाइन अगर नियोजन होता, एक बार में सबको एक पोर्टल पर फॉर्म भरवा लिया जाता, उसमें
देखिए यूपी में मेरे एक मित्र हैं, यूपी में जो 69,000 का बहाली आया था, याद होगा आप लोगों को। 69 बहुत बड़ी संख्या होती है जिसमें शिक्षकों की बहाली आई थी, लेकिन वो अदर स्टेट को एक भी छात्र को नहीं लिया था। वहाँ जो है 69,000 में डोमिसाइल नीति लागू कर दी थी, जिसके कारण बहुत सारे छात्र जो है पास हो गए थे, क्योंकि जब फॉर्म फिल किया गया था इस तरह का कोई जिक्र नहीं था। इसलिए छात्रों ने अलग अलग स्टेट के जो भी छात्र थे फॉर्म फिल किए, लेकिन जब रिजल्ट आया फर्स्ट मतलब जो एग्ज़ाम होता है पीटी, उसके बाद जो सुपर टेट होता है उसका एग्ज़ाम होना था, तो उसके पहले वहाँ डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई थी। तब पता चला था कि यहाँ डोमिसाइल है, तो बहुत सारे छात्र हट गए थे। अगर उसमें यूपी सरकार नहीं ले रही, झारखंड नहीं ले रही, कोई भी स्टेट ले नहीं रहा है, तो बिहार से अगर इस चीज़ को हटा दिया जाता तो सिर्फ बिहार में जो इतनी प्रचंड बेरोजगारी है उस पर कुछ असर देखने को मिलता। ऐसा लगता कि छात्रों को जॉब हो रहा है, लेकिन छात्र इस चीज़ के लिए कोई एक बार ना बोलते, ना कोई नेता बोलता है, ना कोई छात्र बोलता है। और याद रखिए, किसी नेता को आपके लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ के लिए किसी ने नहीं बोला और सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे ये लगता है, देखिए सरकार चाहती है कि लोगों को ये लगे कि काम हो रहा है, यहाँ जॉब मिल रही है। आप एकदम होड़ मचा हुआ है अभी बिहार में, इधर से उधर लोग जा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जॉब जो है बिहार में ही है, पूरा मतलब बिहार अस्त व्यस्त है इस चीज़ के लिए। ऑनलाइन काउंसलिंग कराना है, कागज मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है लोग व्यवस्था कर रहे हैं। कोई यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, यूनिवर्सिटी आजकल जहाँ जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए वहाँ भीड़ है, ब्लॉक चाहिए वहाँ जाति आवासीय बनाने के लिए भीड़ है, हर जगह भीड़ है। क्योंकि जो 1-2 लाख जो छात्र अप्लाई किए हैं वही तो जाएंगे सब मतलब सब जगह अप्लाई मतलब ये अपना जो डॉक्यूमेंट है वो इकट्ठा करने के लिए। तो इस तरह से वो मतलब लग रहा है कि बिहार में सही में काम हो रहा है, जॉब हो रहा है। लेकिन देखिए, अगर सरकार की मंशा साफ होती तो निश्चित रूप से सभी छात्रों को मतलब अभ्यर्थियों को जॉब हो जाता। लेकिन इस तरह से अगर बहाली हो तो इस बहाली में तो आप वैसे ही जानिए कम से कम 5 से 7 साल लगेगा ही प्रोसेस में। और जिसका अभी जो फर्स्ट आप देखेंगे मेरिट लिस्ट, तो 75, 80, 85 जिसका मार्क्स है उसी सब का काउंसलिंग में नाम आ रहा है, और उसके बाद किसी का नाम आ ही नहीं रहा है। बिहार में जो 1.25 लाख शिक्षक का नियोजन है, ये सरकार का भद्दा मजाक शिक्षित लोगों के साथ, जो मतलब पढ़ाई लिखाई करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ने लिखने के अलावा। देखिए वैसे भी आप देख लीजिए, पहले 10 साल लग जाता है आपको 10th करने में, फिर 2 साल आप जोड़ लीजिए इंटर किए, फिर 3 साल ग्रेजुएशन किए, फिर 2 साल बीएड किए, फिर 1 साल 2 साल तैयारी किए, फिर सीटेट पास किए। तो इस तरह से आपके लाइफ का कम से कम 25 से 30 साल इसी में बर्बाद हो जाता है। उसके बाद आप शिक्षक बनने के लायक होते हैं, लेकिन सरकार फिर आपको 10 साल शिक्षक बनने में, आपके पास हर योग्यताएँ, लेकिन 10 साल सरकार लगा देती है। तो ये जो बातें हैं आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप लोगों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि ये बातें सरकार तक पहुँचे, अभी भी लेट नहीं हुआ है, ऑनलाइन तरीके से हो। तो आपकी बहाली प्रक्रिया 10 से 20 दिन या 1 महीने में पूरी की जा सकती है और सबों को जॉब मिल सकता है। यहाँ लोगों में हो क्या गया है कि मुझे मिल गया बस, सब किसी का लाइफ बर्बाद हो मुझे उससे मतलब नहीं है। जो टॉप में आएंगे मुश्किल से, जहाँ 94,000 सीट है, हमको नहीं लगता है कि जो नियोजन अभी चल रहा है काउंसलिंग, फर्स्ट में 9400 लोगों को भी नौकरी मिले, लेकिन उनको लगता है कि मुझे मिल गया, 9400 को ही क्यों नहीं मिला, मुझे मिल गया, बाकी मरे जिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लोग ये नहीं सोचते हैं कि सबको अगर जॉब मिल जाता है तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। सब, क्योंकि ज़िंदगियाँ सबकी है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको परिवार है, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है। बिहार में अभी स्टेट वालों का मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ये सीटेट पास किया, बीएड पास किया, सब कुछ पास किया, उसके बाद जो है फिर कोर्ट जाइए, आंदोलन करिए, उसके बाद ये सरकार का ये सब असल में है क्या? सरकार जो है मतलब मनसा ही साफ़ नहीं है। अगर सरकार की मनसा साफ़ होती, सरकार चाहते कि हमारे जो युवा हैं शिक्षित वर्ग के लिए भी, एक तो इतनी जद्दोजहद के बाद जो है आपके पास जो है ये डिग्रियाँ आती है, आप पास करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो आप लोगों को ये शिक्षित वर्ग को जॉब देने में पता नहीं क्यों इतना कतराती है, इतना क्यों समय लगवाती है। एक शिक्षक क्या होते हैं, आप ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य देख के मेरे आंख में आंसू आ गए। बिहार में अभी जो आंदोलन चल रहा था स्टेट छात्रों के द्वारा, या सीटेट जनवरी दिसंबर, उन छात्रों के द्वारा जो सीटेट जनवरी दिसंबर वालों का मांग है कि 94,000 में मुझे आप नौकरी न दें, सिर्फ
फॉर्म अप्लाई करने का अवसर दें। और स्टेट वालों का कहना है, उसमें दो तरह के लोग हैं, एक जो मेरिट में हैं और एक नॉन मेरिट में। उन दो लोगों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है कि जो मेरिट में आ गए उनका कहना भी सही है कि जो मेरिट में आ गए उनको अब लेट लेती भी क्यों, उनको तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग देना चाहिए। और जो नॉन मेरिट में हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन इस दृश्य को देखिए, ये हमारे देश के, ये भारत, ये जो इतना विशाल राष्ट्र है भारत, उनका ये जो है राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं। और वो जो है, ये प्रोटोकॉल भी होता है कि ये लोग जल्दी पाँव नहीं छू सकते हैं। लेकिन ये अपने गुरु को ये मतलब हम लोग का संस्कार है कि अपने गुरु को देख करके अंदर से मतलब एक ऐसी आवाज़ आती है कि खुद को आप रोक ही नहीं सकते हैं उनके पाँव छूने से। हम लोग भी अब भी कहीं जाते हैं, कहीं गुरु को देख लिए तो ये मतलब ये ऑटोमेटिक हो जाता है, लग रहा है कि ये इसमें मेरा कोई मतलब पुशअप नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हो गया, उनके पाँव छू लेते हैं। ये राष्ट्रपति जी हैं और ये अपने शिक्षक जिन्होंने इनको इस तरह से ज्ञान दिया कि ये आज इस मुकाम पे हैं, उनके ये पैर छू रहे हैं। मतलब ये देख करके आंख में आंसू आ जाता है कि ये संस्कार है असल में हम भारतीयों के अंदर, ये भारत में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन बिहार में जो उन्हीं शिक्षकों पर, वही शिक्षक हैं जो मतलब जिन पे लाठियाँ बरसाई जा रही है। तो ये समझिए कि यहाँ नेता जो है उनको ये मतलब नहीं है कि आप शिक्षक हैं कि क्या है, मतलब लाठियाँ बरसाते तो लोग चोर डाकू और पर हैं, लेकिन यहाँ शिक्षकों पर लाठियाँ बरसाई जा रही थी। इस चित्र से, ये जो दृश्य है, इससे देख करके आप ये समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा असल में है क्या। और आप एक शिक्षक हैं लेकिन सरकार उसके साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है। वहाँ एक शिक्षक को आपने देखा जिनके पाँव छू रहे थे हमारे देश के प्रथम व्यक्ति, हमारे राष्ट्रपति। और एक यहाँ पर आप एक और शिक्षक को देखिए जो कोई भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो कोई कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इनको वो चीज़ नहीं दे रही है जो इनको मिलना चाहिए था, जो इज्जतें मिलनी चाहिए थी, जो इनको वेतन मिलना चाहिए था, समय पे मिलना चाहिए, तो वो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। लोग भूख हड़ताल पे हैं। ये हमारे शिक्षक हैं और इससे पहले वाले दृश्य में जो आपने देखा वो भी हमारे शिक्षक थे। लेकिन तुलना करिए कि ये समझ का फेर है। वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं फिर भी, और ये एक नेता हैं और ये शिक्षकों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। सरकार को तो मतलब तुरंत इसके बारे में सोचना चाहिए। आप एक चीज़ यहाँ देख लीजिए कि जो 2011 में स्टेट पास किए थे अभ्यर्थी, उनको जो है शिक्षक नियोजन के साथ में चलने का मौका मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। माध्यमिक में जो 37,000 से ज़्यादा शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा, इसकी तैयारियां सरकार जो देखिए, ये क्या है कि 2011 में आप पास किए थे, लोग बोल रहे हैं कि संयम रखे, संयम रखे। लोग 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना संयम रख सकता है, लेकिन क्या ये 10-10 साल संयम रखने की बात है? जो 2011 में पास थे उनको अभी तक संयम रखने के लिए बोला जा रहा है। और ये असल में है क्या? ये सरकार का मुद्दा है कि अगर इस तरह 2011 में पास थे उनको ये बोल देंगे कि 37,000 में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये लोग खुश हो जाएंगे और सरकार पर उंगलियां नहीं उठाएंगे। लेकिन 10 साल आपने लगा दिया, अब क्या आप जॉब देंगे, क्या नौकरी देंगे आप किसी को? यह एक जो है एक मेधा सूची है, इसमें आप देखेंगे नियोजन इकाई जो है ये बागा कुसमार का है। आप किसी भी जगह कोई भी नियोजन इकाई का आप मेरिट लिस्ट निकाल के देखिए, उसमें आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ ओवरऑल आप देख लीजिए। देखिए ऊपर में जो छात्र हैं या छात्रा हैं, देखिए उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ सारा का देख लीजिए। उसके बाद देखिए इनका जो मेरिट लिस्ट बना हुआ है ये 82 के लगभग मेरिट जा रहा है इनका, तो ये टॉप में है। और ये क्या नाम है, कुमारी पिंकी। ये कहीं भी अगर ये 100 जगह से भी अप्लाई की होगी तो ये मतलब इनका यही 1 to 5 या 1 to 10 के अंदर ही मेरिट बनता होगा, क्योंकि इनका ये है। लेकिन ये 100 जगह जॉब इनको करना नहीं है, इनको जॉब एक ही जगह होना चाहिए। लेकिन सरकार इनको 100 जगह फॉर्म भरवा चुकी, तो समझिए कि ये जॉब एक जगह करेगी तो 99 जगह जिनको, अगर उसमें 99 लोगों को होना चाहिए था, उस 99 में आप भी आ सकते थे। तो सरकार आप 99 लोगों को जॉब आपको नहीं दे रही है, इस चीज़ को समझिए। आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये सरकार तक बात पहुंचे। और सरकार अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, अभी भी सरकार चाहे तो आपको 10 दिन का समय दे सकती है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरें, एक ही बार जो अगर 1 लाख सीट है तो उसका 1.5 गुना सरकार मेरिट निकाले, 1.5 लाख का मेरिट निकाल दे। और एक बार में क्या करे, 1 लाख को या 50,000 को ज्वाइनिंग लेटर दे। उसमें 50,000 में कितना ज्वाइन करते हैं या 1 लाख में कितना ज्वाइन करते हैं, फिर उसका सरकार के पास जो डाटा आएगा कि कितना लोगों ने ज्वाइन किया, फिर
उसे उसके बाद 50,000 का निकाले, तो इस तरह से सबों को जॉब हो जाएगा। 45% का मैं तो कह रहा हूँ कि उससे भी नीचे चला जाएगा परसेंटेज। लेकिन सरकार की ये मंशाएं ठीक है। देखिए, वीडियो आप लोग को अधिक से अधिक शेयर करिए। आप लोगों ने बहुत जो है स्टेट वाले जो है बहुत मेहनत किया, आप लोगों ने बहुत आंदोलन किए, लेकिन परिणाम क्या मिला? अगर जॉब हो भी जाएगा तो बहुत कम लोगों को होगा। आप लोगों को असल में इस चीज़ के लिए आंदोलन करना चाहिए था। देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं इस पर अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपकी क्या राय है इस पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।